हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन के बारे में। इसमें क्वेश्चन में होगा कि कौन लेफ्ट हैंड साइड है, कौन राइट हैंड साइड है। सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये जो क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में आता है, आरबी ग्रुप डी, एसबीआई पीओ क्लर्क एंड आईपीएस पीओ क्लर्क, आरबी पीओ एंड क्लर्क एंड ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम एंड बैंक के एग्जाम में भी क्वेश्चन ये आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन में लिखा गया है कि ए बी सी डी ई और एफ एक गोल मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुख करके बैठे। मतलब क्या है, सब अंदर की तरफ देख रहे हैं केंद्र के। ए डी के दाएं दूसरा है, डी जो होता है सेकंड पर्सन के लिए, डी जो एफ के बाएं तीसरा है, सी ई के दाएं तीसरा है और एफ का तुरंत पड़ोसी नहीं है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फिर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। जैसे क्वेश्चन में होता है कि और लेकिन का प्रयोग किया जाता है फर्स्ट पर्सन के लिए और जो और जिसका सेकंड पर्सन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन में बोला गया है कि ए बी सी डी ई और एफ एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। ठीक है, 4 5 6 लोग। ठीक है, क्वेश्चन में है कि ए डी के दाएं दूसरा है। ए जो है डी के दाएं, डी के राइट हैंड साइड दूसरा कौन है? ए है। एक छोड़ के दूसरा दाएं, दूसरा कौन है? ए। डी के दाएं दूसरा है। क्वेश्चन में है कि डी जो एफ के बाएं तीसरा है, डी जो एफ के बाएं तीसरा, डी जो है एफ के बाएं तीसरा है। 1 2 और 3 बाएं, तीसरा कौन है? डी है। और क्वेश्चन में है कि सी ई के दाएं तीसरा है, सी जो है ई के दाएं तीसरा है। 1 2 3 दाएं तीसरा है। क्वेश्चन में है कि सी और एफ, सी और जो होता है फर्स्ट पर्सन के लिए यूज़ करते हैं। सी और एफ का तुरंत पड़ोसी नहीं है, सी जो है एफ का तुरंत पड़ोसी नहीं है। और क्वेश्चन में है कि, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन बोला कि डी के दाएं दूसरा कौन है? ए है। डी के राइट हैंड साइड सेकंड कौन है? ए है। और डी जो है एफ के बाएं तीसरा है। डी जो है एफ के बाएं तीसरा कौन है? एफ के बाएं तीसरा कौन होगा? डी है। 1 2 3 एफ का राइट हैंड साइड ये है एंड लेफ्ट हैंड साइड ये है ए। एफ का लेफ्ट हैंड साइड कौन है? ए है। और राइट हैंड साइड ये होगा। ठीक है, और क्वेश्चन में है कि ई के दाएं तीसरा कौन? सी है। ई के दाएं तीसरा सी है। क्वेश्चन में है कि डी एफ के बाएं तीसरा, डी जो है एफ के बाएं तीसरा है और सी और एफ पड़ोसी नहीं है। सी और एफ पड़ोसी नहीं है, तो ई के दाएं तीसरा कौन है? सी है। 1 2 3 सी और एफ पड़ोसी भी नहीं बने। ठीक है, और क्वेश्चन में है कि सी और एफ पड़ोसी नहीं है, तो क्वेश्चन में ए क्या बचा है? ए हो गया, बी को यहाँ रख देंगे। ठीक है, क्वेश्चन जैसे था कि ए बी सी डी ई और एफ, तो क्वेश्चन ये से सॉल्व हो गया। क्वेश्चन में है कि बी का स्थान सी के सापेक्ष क्या होगा? बी का स्थान जो है सी के सापेक्ष क्या होगा? बी का स्थान जो है सी के सापेक्ष में, सी जो है सब इनसाइड देख रहे हैं। सी के लेफ्ट हैंड साइड सेकंड कौन होगा? बी हो जाएगा। सी के बाएं से दूसरा कौन? बी होगा। सी के बाएं से दूसरा, तो बाएं से दूसरा। क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन हल भी दिया गया इसमें। मेरा डायग्राम भी ठीक है। ई एफ ए बी डी सी, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। ठीक है, क्वेश्चन में ई के बाद तीसरा कौन है? ई के बाएं तीसरा कौन है? ई के राइट हैंड साइड तो बी है, लेफ्ट हैंड साइड कौन होगा? एफ है। ई के बाएं तीसरा कौन है? 1 2 3 ई के बाएं तीसरा सी हो जाएगा। ठीक है, तो हल सी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। आई थिंक वीडियो समझ में तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट भी करें। थैंक यू।